आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले जानने वाले हैं जो कि आपके 12th क्लास के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत ही स्ट्रांगली यूज होगा। मैं उन्हीं फार्मूलों का डिस्कशन कर रहा हूं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। तो इनमें से सबसे पहला जो फार्मूला है वो होता है साइन 2x का। देखिए साइन 2x का फार्मूला, इसमें दो फार्मूला इसका होता है। पहला होता है इसका 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, है ना। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन होगा जो मैं बताऊंगा। और दूसरा फार्मूला इसका होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे नंबर में cos 2x का फार्मूला, इसका 4 फार्मूला होता है और 4 में से बहुत सारे फार्मूले यहाँ से निकल के आते हैं। तो उनमें से पहला फार्मूला ये होता है, अगर मैं इसको cos और साइन के रूप में देखना चाहता हूँ तो ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये जो फार्मूला आ गया ये हमारा cos और साइन के टर्म में है, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो होता है इसमें, जैसे अगर मैं इसको चेंज करूँ केवल साइन के रूप में देखना चाहूँ तो ये cos स्क्वायर एक्स को लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूंगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलके 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, माने कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दूसरा फार्मूला आ गया, ठीक है। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करूंगा तो इसको लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस की वजह से प्लस आ जाएगा किस में, कॉस स्क्वायर के साथ। तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला साइन और कॉस में था टर्म में, और ये केवल साइन के टर्म में है, ये हमारा कॉस के टर्म में है, ठीक है। तीसरा जो ये चौथा जो लास्ट नंबर होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये जो फार्मूला आया हमारा वो आया cos 2x के 4 फार्मूले, ठीक है। यानी कि मुझे cos और साइन के रूप में चाहिए तो ये वाला यूज करेंगे, ओनली साइन के रूप में चाहिए तो ये वाला यूज करेंगे, ओनली cos के रूप में चाहिए तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और tan के रूप में चाहिए तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या चीज है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारा 2x था, इस फार्मूले में यहाँ पे 2x था, यानी कि एंगल इधर आधा हो जा रहा है, ये बन जा रहा है x, ये भी बन जा रहा है x, इधर आधा बन गया, ठीक है। और इसमें भी वही काम था, जैसे यहाँ एंगल 2x है माने दोगुना है तो उसका आधा बन गया x, यहाँ भी बना है x और ये भी x बन रहा है, ये भी x बन रहा है, माने कि एंगल उसका आधा हो जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर सपोज करिए कि इस फार्मूले में 2x के जगह अगर x रहता तो एंगल इधर कितना हो जाता है, x का आधा। तो x का आधा कितना होता है, x/2। तो यहाँ लिख देंगे x/2, यहाँ भी लिख देंगे x/2, यहाँ भी लिख देंगे x/2, यहाँ भी लिख देंगे x/2। ऐसा कब होगा, जब 2x की जगह x होता। यहाँ भी अगर x होगा तो इसमें कितना लिख देंगे x/2, 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 यहाँ भी x/2 और यहाँ भी x/2। अगर बाय द वे कि अगर ये 4x हो जाता, मतलब मल्टीपल बढ़ता चला जाता, तो 4x का आधा कितना होता है 2x। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग कितना लिखते हैं, इस केस में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2x साइन 2x cos 2x, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली जो ओरिजिनल फार्मूला हम लोग याद करने वाले हैं वो साइन 2x का याद रखिएगा, cos 2x का याद रखिएगा, और अगर x रहा तो उसमें एंगल को क्या करना है, हाफ कर देना है। अब इन्हीं रिजल्ट में देखिए एक दो फार्मूले और बहुत अच्छा निकल के आएगा, जिसमें से मैं नोट कर रहा हूँ। पहला फार्मूला, जैसे अगर सपोज करो कि आपको ए दिखाई दे 1 प्लस साइन 2x और 1 माइनस साइन 2x, तब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस साइन 2x को अगर लिखना है तो सबसे पहले 1 को देखिए, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको 1 को cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और साइन 2x को जस्ट अभी हमने लिखा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये फार्मूला में चला गया बच्चों, देखना ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये अगर मान लो cos x को ये मान लिया और साइन x को भी मान लिया, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका वैल्यू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे cos x है, b के जगह पे साइन x है, तो ये कितना हो जाएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो सिमिलर वे से अगर इसकी बात करूं तो ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें माइनस वाला फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फार्मूला जो निकल के आया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पे सामने लिख देता हूँ, इसका वैल्यू कितना है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर
और इसका है cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब फिर से वही बात आ गई कि जैसे अगर यहाँ एंगल 2x था, यहाँ पे एंगल 2x है तो उसका एंगल आधा हो रहा है, यहाँ x हो रहा है, यहाँ भी x हो रहा है। जिस दिन यहाँ पे एंगल x रहता, ओनली x रहता, तो ये हो जाता है x/2, ये भी हो जाता x/2। यहाँ 2x है तो यहाँ पे x आया है ना। अगर ये x रहता ओनली तो इसको हम लोग x/2 कहते, इसको भी x/2 कहते। तो ये क्लियर हुआ। अब देखो 1 प्लस साइन 2x का हो गया, 1 माइनस साइन 2x का हो गया। नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोग के पास है वो है 1 प्लस कॉस 2x का और 1 माइनस कॉस 2x का। तो ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। अगर यहाँ से देखेंगे आप cos 2x के 4 फार्मूला में से दूसरा फार्मूला एक देख लीजिए कि 1 माइनस 2 साइन x स्क्वायर x था, है ना। तो यहाँ से अगर मैं 1 को ये इसको इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और ये cos 2x को उधर ले जाऊँ तो 1 माइनस cos 2x। तो 1 माइनस cos 2x का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x। और सिमिलरली अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो यहाँ से आएगा 2 साइन स्क्वायर x, सॉरी 2 cos स्क्वायर x। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप लोग को मैं एक्सप्लेन करके लिख दिया, 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। यानी 1 प्लस cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos 2x का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे एंगल 2 गुना है तो इसका ये आधा है, यहाँ भी 2 गुना है तो इसका ये आधा है। अगर सपोज दैट इसमें x रहता तो ये x/2 हो जाता, इसमें x रहता तो x/2 होता। मतलब यहाँ पे जितना एंगल होता है उसका आधा होता है ना, मल्टीपल एंगल। अब एक और मैं लास्ट फार्मूला बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको ऐसा दिखाई दे cos x प्लस साइन x और डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x, तो इस केस में क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम इसमें हम लोग cos x को कॉमन लेना है, तो 1 प्लस साइन x बाय cos x हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या होता है 10x हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से cos x कॉमन लेना है तो 1 माइनस 10x हो गया। तो आपका वैल्यू ये कट रहा है ना, तो 1 माइनस 10x को फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x को अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 के बदले में 10π/4 लिख दीजिए और प्लस 10x को वैसा ही रहने दीजिए। अब इसमें यहाँ पे 1 इंटू कर सकते हैं तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 10π/4 इंटू 10x। अब इसमें एक फार्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b का। इसका फार्मूला होता है 10a प्लस b, a के जगह पे π/4 है और b के जगह पे x/2 है। अब इसी फार्मूला में अगर सपोज करो कि यहाँ पे माइनस हो जाता और यहाँ पे प्लस हो जाता तो फार्मूला में चेंज आ जाता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और मैं ये बता देता हूँ कि 12th क्लास में ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में बहुत भरपूर यूज हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से डील कर सकते हैं। थैंक यू।